आपसे मिलना है, कहाँ मिले? अरे यार कहाँ मिले मतलब लड़ाई वड़ाई करोगे कहाँ हमसे? झगड़ा वगड़ा करोगे? चलो कहते हैं बताओ कहाँ मिलना है। मिलो पटना के गांधी मैदान में। गाना है ना, पटना से भेंट भय, पटना में भेंट गए भइल गांधी मैदान में, अखिए से कवाहट कैले फंस गई लिसान में। 1717 में, अब यहां से कहानी शुरू हो रही बंगाल की। 1717 में मुगल एम्परर फारुखसियार मुगल बादशाह, इसने भी डॉक्टर फ्रैंकलिन की सर्विसेज से खुश होकर, डॉक्टर फ्रैंकलिन एपिसोड, ये कौन है डॉक्टर फ्रैंकलिन? इसको एसटीडी था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इंडिया में अगर पब्लिकली सेक्स की बात कर लो, लोग बड़े ना तो गंदा आदमी वो सेक्स की बात कर रहा है, और करने के लिए लोग मरे जा रहे। जो डॉक्टर देखो वही सोशल मीडिया पे आके बता रहा है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सेक्स की दवा जो डॉक्टर बता रहा है उसका 1 घंटे में 4 मिलियन व्यूअरशिप चला जा रहा है, और यहां लोग कहते हैं सेक्स की गंदी बात कर रहा है। गंदी बात, बहुत गंदी बात कर रहा है। वर्दी खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना किससे की? यूरोपीय कंपनियों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से। एक वैस्प होता है बर्रा पीला पीला, एक मधुमक्खी होती है, दोनों डंक मारते हैं, लेकिन वैस्प जब अपना छत्ता किसी घर में लगाता है तो लोग तोड़ देते हैं। मधुमक्खी जब छत्ता लगाती है तो तुमने अपने भाई को 2 चाटा मारा, फिर 20,000 रुपया दिया शाम को कि ले जाओ, बदतमीजी मत क्या करो, पापा का सम्मान करो, पढ़ा करो बैठ के, समझे? तो वो भाई आपका क्या कहेगा कि अरे बड़े भैया हमारे बस जबान के खराब हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर तुम शहद देकर डंक मारते हो तो तुम्हारे डंक का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना शहद दिए अब तुम कुछ नहीं हो दुनिया में, और तने घूम रहे हो, मैं लंबरदार, मैं चौधरी, मैं फलाना। जब उपलब्धि विहीन हो तो सिर्फ तपस्या करो। उपलब्धि विहीन होकर समाज में कूदोगे तो बहुत मारे जाओगे, और जिस दिन उपलब्धि हो गई, प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी की तरह, प्रसाद बांटो, आशीर्वाद दो और भगवान का रूप ग्रहण करो। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई सब जरूरत ही नहीं। तुम्हारी जनरेशन आजकल परेशान क्यों है? तुम उत्तेजना में प्रेम कर रहे हो, तुम उत्तेजना में पढ़ाई कर रहे हो, तुम उत्तेजना में लड़ाई कर रहे हो, तुम उत्तेजना में पूजा कर रहे हो, कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये उत्तेजना हटा दो आराम से, आराम से। बस एक काम करना, उत्तेजना हटा दो। उत्तेजना हटेगी कैसे? ध्यान से देखो, 3 इडियट का डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो, उपलब्धि तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम लोग यार हमको गाली देते हो, ये तो खैर ठीक करते हो, चलो ये तो बड़ा अच्छा काम करते हो, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो, इससे अच्छा कोई काम नहीं। इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर हम गाली खा रहे हैं तो यार कुछ बहुत तगड़ी चीज भगवान ने हमको दे रखी है। बुद्ध को भगा दिए इस देश से, आचार्य रजनीश को भगा दिए, ओशो को। सेक्स का बात करता है, सेक्स का बात करता है, अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बात नहीं करेगा वो। उस बेचारे ने संभोग से समाधि किताब प्रवचन दिया, उस पर किताब आई संभोग से समाधि, उसको पकड़ लिया लोगों ने। संभोग का बात, अरे भैया संभोग का बात कर रहा है, समाधि की कर रहा है, जाहिल, समाधि की बात कर रहा है।
80% बड़े पद पे बैठे हुए लोग आज उससे प्रभावित हैं। क्या एक्टर, क्या पॉलिटिशियन, क्या बिजनेसमैन, आज सब उससे कह रहे हैं कि भाई हमारा जीवन ओशो की वजह से बदला। उसकी एक किताब है शिव सूत्र, पढ़ के देखना, शिव सूत्र बाय ओशो। गाली देना बहुत आसान है। हमने कह दिया भैया कृष्ण की तरह बनो, एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में गन रखो, वो भी सरकार द्वारा दी गई, नहीं तो ये महमूद गजनी आते रहेंगे हिंदुस्तान में और तुमको लूटते रहेंगे। कट्टा का बात कर रहा है, पढ़ाता नहीं है, कट्टा का बात कर रहा है। वो 1008 से 1025 तक भारत में घुस घुस कर लूटता रहा। अब हिस्ट्री में पढ़ रहा, महमूद गजनी ने हमको लूटा, अकेले उसने नहीं लूटा, तैमूर ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अब्दाली ने भी लूटा, रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, कॉर्नवालिस ने लूटा, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से। कट्टा बता रहा है, बताएंगे। के एंड के। दुश्मन पर हमला करने से पहले उसे बदनाम करो, उसका सामाजिक आधार खत्म कर दो। हर्षद मेहता मूवी में कहता नहीं, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। बड़ा फेमस डायलॉग है कि जिसका काम खराब नहीं कर सकते, जिसको भी 5-5, 6-6 साल से जो अटेम्प्ट दे रहा हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस कोर्स को कर लो और तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये एक किताब पढ़ लो बस मेरे साथ, बस। और एक किताब सिर्फ 2 चैप्टर मेरे साथ पढ़ लो। अगर तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली, तुम्हारा सोचने का तरीका नहीं बदला, नहीं पढ़ाएंगे। सद्दाम हुसैन, समाज पहले उसको पूरी दुनिया में बदनाम किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मुअम्मर अल गद्दाफी, यह राजनीति का नियम है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले, उसको चुनाव में हराने से पहले पप्पू बना दो। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लोग उस पर हंसने लगे। यह नियम है राजनीति का, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। ये देखो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है पढ़ाई करो, 28 घंटा पढ़ाई करो, 30 घंटा पढ़ाई करो। अभी मैं लिफ्ट में आ रहा था, एक छोटी सी बच्ची को उसकी दादी लेके जा रही थी, रो रही थी बेचारी, आज होमवर्क नहीं किया था उसने। केजी की बच्ची, केजी की। हिंदुस्तान के मां बापों से मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि भैया कम से कम केजी से क्लास 8 तक अपने बच्चों के दिमाग को मत मारो, पढ़ाई के प्रति नफरत मत पैदा करो, जागरूक करो, उनको स्ट्रेस मत दो। हाँ, वो बदतमीजी करें वो अलग, तब आप कार्रवाई करो, कोई बात नहीं, उनको डराओ मत। ये जो आप बचपन में जो कच्ची मिट्टी है ना, ये जो शेप आज आप दोगे वही आगे काम आएगा। बाकी चाहे लंदन पढ़ाओ चाहे अमेरिका पढ़ाओ, ये देख लो, ये राजा थे, राजा, 21 साल के नवाब, ये 51 साल का क्लर्क, इनके पास राज्य था, सेना थी, ट्रेजरी थी। ये बेचारा आता है बंगाल और इनका राज्य छीन लेता है। देखो व्यक्तित्व का कितना बड़ा रोल होता है जिंदगी में। ये देखो पर्सनालिटी का कितना बड़ा रोल है जिंदगी में। ये देखो, ये वहां ब्रिटेन का आदमी, बंगाल में बलिया का आदमी नहीं, गाजीपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, ब्रिटेन का आदमी बंगाल में साजिश कर रहा है। और इनके पास सब कुछ है, राज्य है, सेना है, सब है, बस यहां ये खाली है, थोड़ा सा यहां कुछ नहीं डाला भगवान ने। एमडी है ये। एक होता है सीएमडी, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक होता है एमडी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट।
एमडी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सब होके हम हार गए और कुछ ना होके कब्जा। इसको कहते हैं व्यक्तित्व, इसको कहते हैं समझ, इसको कहते हैं इनसाइट, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। इसी के विकास के नाम को तैयारी कहते हैं। पढ़ने को तैयारी नहीं करते। तुम लोग कहोगे तो पूरी मॉडर्न इंडिया यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, पर एक ही शर्त है, पूरी मॉडर्न इंडिया यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, बस शर्त एक है कि सब लोग 10-10 गाली हमको लिखोगे कम से कम यूट्यूब पे, तब पढ़ाएंगे। और अगर मेरी तारीफ की है तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना जान लेना। कम से कम 10-10 गाली, और पूरी मॉडर्न इंडिया यूट्यूब पे पढ़ा देंगे और मस्ती से पढ़ो। लेकिन शर्त यही है, क्योंकि तुमको मजा आता है, और मजा आएगा तो पढ़ोगे तो और याद रहेगा ना। कोई पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं, ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं। मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं, परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। भाई शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका। अगर मेरी तारीफ की मॉडर्न इंडिया पढ़ाने पे तो नहीं पढ़ाऊंगा, कल से बंद कर दूंगा। अगर मेरी तारीफ की कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग मुझसे काम निकाल रहे हो। गाली दो मुझको, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये तो वाला गाना सुना है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था। अब 500 रुपया गिर गया बाजार में, तो कर रोए क्या करबो। 500 रुपया तो हर बाजार में गिर गया, तू जात रहो बाजार में 500 रुपया गिर गया, अब कितनो रोई लो, छाती पीट लो, कपड़ा फाटा रो, कौन फर्क पड़ता है। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कुछ गाने हम तुमको रिकमेंड करते हैं, सो सुना करो यार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार। अब घर में किसी जाके दरवाजा नहीं खटखटाना कि भैया दर्द है थोड़ा हमको दे दो, नहीं। अगर किसी की आंखें नहीं है, सड़क पे खड़ा है, उसको पार करा दीजिए, यही करना है बस। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज सोने से पहले सुना, मैंने सोचा है कि शाम को पढ़ाएंगे 10 बजे तक, और फिर यही सब रिपीट करते करते सो जाओ, इन्हीं पॉजिटिव थॉटों के साथ सो जाओ। श्री भगवान एसबीजी सर पूरा डिटेल से करा, मैं जाओ यार अपने घर, हमको किसी चीज का आदेश मत देना, डिटेल में कराओ, ये कराओ वो कराओ। सर राजा बनाते हो सर जी, भिखमंगे कैसे राजा बनेंगे। राजा पैदा होते हैं मोदी जी की तरह, बचपन से। जैसे एक ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसे एक ब्लड ग्रुप होता है, चपरासी पॉजिटिव, क्लर्क पॉजिटिव, राजा पॉजिटिव। जिसके अंदर ग्रुप है उसको बताने की जरूरत थोड़ी है। अर्जुन के अंदर है तो द्रोणाचार्य पढ़ा रहे, उसको समझ में आ रहा है। भीम, नकुल, सहदेव कह रहे पढ़ाता ही नहीं है, द्रोणाचार्य पढ़ाता ही नहीं है।